जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी कलाकारों का अगर बहिष्कार किया तो मैं देश छोड़ दूंगा। जावेद अख्तर का बयान, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जावेद अख्तर के विवादित बयान पर हिंदू जागरण मंच ने दिया ज्ञापन। देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के विरुद्ध बॉलीवुड के लेखक जावेद अख्तर द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज सागर में हिंदू जागरण मंच द्वारा सागर पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन से करना जावेद अख्तर की ओछी और संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है। भारत में रहकर भारत विरोधी बातें करने वाले जावेद अख्तर जैसे देशद्रोहियों को भारत से बाहर फेंक देना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तानी कलाकारों के संरक्षण में जावेद अख्तर अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं और इसलिए हिंदुस्तानी भाव नामक एक व्यक्ति ने जावेद अख्तर के इन बयानों का जवाब देते हुए कहा था कि भारत में ही रहकर भारत का ही खाकर भारत विरोधी सोच रखने वाले ऐसे देशद्रोहियों को तुरंत भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। किस संबंध में आज हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सौंपा है? हम लोगों ने आज जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से माननीय एडिशनल एसपी जी को ज्ञापन दिया है। आज जो बॉलीवुड लेखक और गीतकार संगीतकार जो है जावेद अख्तर ने जो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ जो एक वक्तव्य दिया तालिबानी सोच के तहत, और एक राष्ट्रभक्त संगठन की तुलना एक तालिबानी संगठन आतंकवादी संगठन से जो की गई है, वो इनकी एक बहुत ही ओछी मानसिकता, एक संकीर्ण सोच का परिचायक है कि इनकी मानसिकता तालिबानी सोच की तहत ही होती है और कि कहीं ना कहीं ये उस तालिबान सोच के समर्थक भी हैं। और ऐसी सोच की मानसिकता के लोगों को भारत में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों की इस तरीके की जहरीली सोच है, इनको भारत से बाहर कर देना चाहिए। और ऐसी सोच और ऐसी विचार रखने वालों के खिलाफ हमारा शासन से निवेदन है कि इन लोगों पर भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत केस दर्ज करके उचित से उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसी मानसिकता के लोगों पर एक अंकुश लगाने की कार्रवाई होना भी बहुत आवश्यक है। क्या बयान दिया भाई साहब? उन्होंने वक्तव्य दिया है कि तालिबानी सोच के तहत आरएसएस की मानसिकता तालिबान की सोच के तहत ही है। ये जो एक ऊंची मानसिकता जो तालिबानी सोच की है, उनको सोचना चाहिए कि तालिबान और आरएसएस में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है और उनकी और हमारी तुलना कहीं से कहीं तक नहीं है। संगठन राष्ट्रहित सर्वोपरि के तहत कार्य करता है और उनकी मानसिकता क्या है, ये पूरा विश्व आज देख रहा है कि वो किस गिरी से गिरी हरकतें देखकर और कितनी गिरी से गिरी संकीर्ण सोच के तहत कार्य कर रहे हैं, ये सारा विश्व जान रहा है। तो ये एक मानसिकता सारे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। सर, हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन दिया किस पे सर? हिंदू जागरण मंच के द्वारा भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उस ज्ञापन में जावेद अख्तर के द्वारा कुछ टिप्पणियों के विरोध में उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इसकी जांच कराई जाएगी। जांच करने को उपरांत उसमें संबंधित कार्रवाई की जाएगी। क्या बयान था सर जो जावेद अख्तर ने? अब इसकी जांच होगी कि क्या उसमें विषय वस्तु है। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें उसकी जांच होगी, तो जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या उसमें आपत्तिजनक वस्तु है।